ने वाटरफॉल से दोबारा सफ़र का आगाज़ किया है और हमारी मंजिल जो है दो जंगा है और हमने आबशार पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजारा और फिर हमने अपनी गाड़ियों में सवार होकर अगले सफ़र के लिए हम रवाना हो चुके हैं। ये आपके सामने खूबसूरत नज़ारे हैं। एक जानिब पानी बह रहा है ठाटे मारता हुआ और दूसरी जानिब ये कदावर दरख्त और ऊपर जो है खूबसूरत बादलों के एक नज़ारे हैं। इस टाइम जीप के छत पर बैठ के सफ़र करने का मज़ा ही अलग आ रहा है। वैसे तो अंदर बैठते हैं ज़्यादातर और उसमें एक साइड नज़र आता है जबकि दूसरी साइड नज़र नहीं आता, मगर जीप की छत पर अगर आप महफूज अंदाज से बैठे हैं तो उसमें नज़ारों की बात ही कुछ अलग है। एक पूरा मुकम्मल व्यू नज़र आता है इस जन्नत नज़ीर वादी का। हमने थल से कमराट वैली और कमराट वैली से आबशार वैली तक का जो सफ़र शुरू किया था वो हमने ज़्यादातर जीप के अंदर बैठ के किया था और जब हमने इसको छत पर बैठने का फ़ैसला किया तो उसमें एक नए अंदाज़ नए नज़ारे नज़र आए। ये तकरीबन कोई 10 किलोमीटर का फ़ासला है वाटरफॉल से लेके दो चंगा तक का, और जहाँ पर दो दरिया आपस में मिलते हैं और ये कच्चा रोड है मगर यहाँ पर जो है वो तमाम तर सहूलियात दस्तयाब हैं जो कि एक अच्छे टूर के अंदर एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ती है। मौसम में गर्मा खुसूसन बारिशों के दौरान ये इलाका पानी में ज़रूर होता है मगर 4x4 जीप जो है इसके अंदर आपके लुत्फ़ में इजाफ़ा करने में अहम किरदार अदा करती है। हमारे तकरीबन 19 दोस्त हैं जो कि 2 जीपों पर मुश्तमिल हैं और मैं इस वक्त छत पे बैठकर वो तमाम रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जो कि एक अच्छे टूर के लिए ज़रूरी होती है। आपके सामने ये वो जीप आ रही है जो वहाँ से दो चंगा से आगे पहाड़ों पर वो सफ़र करके लोग अपने वापस आ रहे हैं। इस रास्ते की ये खूबी है कि यहाँ पर इंतहाई घने दरख्त हैं और पूरा एक जंगल हैगा ना, और लोगों की एक बड़ी तादाद आपको दाएं बाएं नज़र आते हैं। दरिया के किनारे वो कैंप लगे हुए हैं जिसके अंदर वो रात भर क़याम करते हैं, खाना पकाते हैं और महफ़िलें मौसीकी का इनेकाद करते हैं, यानी कि हर तरह से जो है वो अपने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये आपके सामने वो घने दरख्त और कदीम तरीन है, बल्कि ये सालों पुराने ये वो दरख्त हैं जो कि आज भी कमराट वैली की खूबसूरती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम इस टूर के अंदर, इस सफ़र के अंदर जो कि जीप पर है, आपको कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीज़ें मुहैया की जाए, मालूमात दी जाए जो कि आप लोग जब भी कभी कमराट वैली आएँ, थल आएँ, दो चंगा आएँ या इससे आगे जाना चाहते हैं तो इसके अंदर जो है आप वो ज़रूरी चीज़ें रख लें। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर जगह जगह वो लोग मौजूद हैं जो कि मेहमानों का, खुसूसन ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं। ये आपके सामने एक बड़ा अलमिया है, बड़े बड़े दरख्त काट कर जो है यहाँ फेंके गए हैं और ये दरख्तों का कत्लेआम जो है इंतहाई ख़तरनाक अमल है और इसकी खूबसूरती भी ख़त्म कर रहे हैं।
खूबसूरत नज़ारे और घना जंगल जो है वाटर फॉल से लेके दो जंगल तक के इलाके के हैं और आपके सामने ये खूबसूरत वादी जो है सम्राट वैली है। ये दो चंगा से कबल ये ख़तरनाक और तंग चाड़ी है और यहाँ पर एक गाड़ी एक वक्त में गुजर सकती है और आने वाले ड्राइवर एक दूसरे को इशारा देते हैं कि एक आने से कबल इस पर थोड़ा सा स्टॉप करें या पीछे मुड़ें। और ये इंतहाई बुलंद चाड़ी है, आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा, इंतहाई ख़तरनाक है। आप जब भी अपनी गाड़ी 4x4 लेके आएँ तो इस इलाके में इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखें कि ज़रा सी बेहतियाती जो है वो हादसे का सबब बन सकती है। बारिशों के दौरान इस इलाके में सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है और वो कमज़ोर दरख्त जो है जो मिट्टी निकलने की वजह से गिरने लगते हैं, वहाँ पे बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। वही हुआ जिसका हमने आपसे ज़िक्र किया था कि सामने एक गाड़ी आ गई है और रास्ता तंग है। अब एक दोनों में से एक गाड़ी जो है पीछे होगी ताकि दूसरी गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर सके। इस क्रॉस के दौरान हमने या आपने बड़ा एहतियात से काम लेना है और ये ख़तरनाक चाड़ी है, किसी वक्त जो है नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, यहाँ के लोगों की ये खूबी है कि वो आने वालों को ना सिर्फ रहनुमाई करते हैं, वो हर चीज़ से आगाह करते हैं ताकि उनको कोई मुश्किलात पेश ना आ सके। हमारी इस सफ़र की स्टोरी के दौरान आपको काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी और हमारे नज़दीक अब जो है वो दो चंगा का इलाका आने वाला है जहाँ पे हमने ख़ैमे लगाना है और 2 दिन क़याम करके फिर हमने इससे आगे की वादियों को पैदल यानी कि हाइकिंग करके उसको अबूर करना है। अब ये दोस्त हमारे क्योंकि गाड़ी का रास्ता ब्लॉक हो गया है, अभी उतर कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस वादी को अच्छी अंदाज से देख सकें और अपने कैमरे की उसमें महफूज कर सकें। ये देखें, गाड़ी बहुत ख़तरनाक अंदाज से है। लोगों ने पैदल चलने को तरजीह दी ताकि उनके दिल में जो खौफ था वो ख़त्म हो सके। इन तमाम गाड़ियों को हमने जो है खाली कर दिया है और तमाम लोग हाँफते काँपते, ये आपके सामने यासिर भाई भी हाँफते काँपते आ रहे थे और ये इमदाद भाई हैं जो कि एक गाड़ी में बचे हैं ताकि बाकी सब लोग उतर गए। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से तो चंगा पहुँचा जाए और ये आपके सामने वो इलाका आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। ये दो चंगा की इस्तकबाल हमारी इस आबशार ने की है। आगे बढ़ने से पहले हमारे पेज को फॉलो करना और लाइक करना ना भूलें। परवेज़ खान, मीडिया पॉइंट, दो चंगा।